want to speak to you on the topic, the child of promise. और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रॉमिस, वादे का फर्जंद. The child of promise. वादे का फर्जंद. Our God is a covenant keeping God. हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ अहद बांधता है, हमारे साथ अहद रखता है. Our God is a promise keeping God. और हमारा खुदा जो है वो वादों को पूरा करने वाला खुदा है. Our God is a covenant keeper. हमारा खुदा जो है अहद को पूरा करने वाला खुदा है. A covenant is a binding agreement. और जो अहद है वो दो लोगों के दरमियान जो है एक एग्रीमेंट है. Our God makes covenant and He keeps covenant. हमारा खुदा अहद बांधता है और अहद को जो है वो पूरा रखता है. He does not break covenant. और हमारा खुदा जो है अहद को तोड़ता नहीं है. How often we see men get into an agreement. और हम कितनी मर्तबा देखते हैं कि दो लोग आपस में किसी बात पर इत्तेफाक करते हैं, एग्रीमेंट करते And हैं, suddenly one party will break that agreement. और अचानक जो है एक पार्टी जो होती है वो अहद को, एग्रीमेंट को तोड़ देती The है. person who breaks that agreement और जो शख्स उस एग्रीमेंट को तोड़ता है is a covenant breaker. और वो जो है अहद को तोड़ने वाले हैं. But thank God, our God is a covenant keeper. और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा अहद को कायम रखने वाला He खुदा है. makes a covenant and He keeps His covenant. वो अहद बांधता और अहद को कायम रखता है. He never goes back on His word. और वो अपने वादों से कभी नहीं मुकरता. Man always goes back on his word. और बहुत सारे जो आदमी हैं या इंसान हैं वो अपनी बातों से मुकर सकते हैं. But our God will never go back on His word. लेकिन हमारा खुदा कभी अपने वादों से, अपनी बातों से मुकरता नहीं है. Because He is a covenant keeper. क्योंकि वो अहद को रखने वाला, बांधने वाला खुदा है. Our God is a promise keeper. हमारा खुदा जो है वो वादों को पूरा करने वाला खुदा है. A promise is an agreement to do something. और जो वादा है वो ये बात की एग्रीमेंट है, उस पर एग्रीमेंट है कि कुछ करना है. Our God is not a promise breaker. हमारा खुदा जो है वो वादों को तोड़ने वाला खुदा नहीं है. The Bible tells us in 2 Peter from verses 1 to 3. और खुदावन के कलाम में दूसरा पतरस उसका पहला बाब और पहली 3 आयत. As His divine power has been given to us. Yes. From verse 3. From verse 3. From verse 3. Yeah. 2 Peter 1 from verse 3. दूसरा पतरस उसका पहला बाब. As His divine power has been given to us all things that pertain to life and godliness. क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुत्तल्लिक है, Through the knowledge of Him who called us by His glory and virtue, हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की, by which has been given to us exceedingly great and precious promises. जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया, जिसकी बाइस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, That through these you may be partakers of the divine nature. ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर. Here the Bible is speaking of great and precious promises. छूटकर दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ. The Bible is saying God has given us great and precious promises. खुदावन के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने हमें कीमती और निहायत बड़े वादे दिए हैं. A great promise is a big promise. और जो एक बड़ा वादा है
वो अजीम वादा है। A precious promise is a valuable promise. और जो कीमती वादा है वो जो है वो कीमती है। He's given us these big and valuable promises. और खुदा ने हमें जो है कीमती और बड़े वादे हमसे किए हैं That we could share in his divine nature. ताकि हम जो खुदा की ज़ाते इलाही है उसके हम शरीक हो सके। My small mind finds it hard to understand this great thing. और हम मेरा जो छोटा दिमाग जो है वो इन बड़ी चीजों को समझने से कासिर है That the great and mighty God कि एक बड़ा और अजीम खुदा would make this great and precious promise to me. और वो जो है कीमती और बड़े वादे जो है वो मेरे साथ करता है। Who am I that he should make this promise to me? मैं कौन हूँ कि खुदा जो है अपने वादे मेरे साथ करे। I am not even a worm. मैं जो हूँ वो एक कीड़ा नहीं हूँ I am from the dust, और मैं जो हूँ वो खाक से हूँ and to the dust I will return. और खाक में दोबारा लौटना है। But yet this great God, लेकिन फिर भी ये अजीम खुदा, this mighty God, ये जो बड़ा खुदा this है, awesome God वो जो अजीम खुदा है would make this great and precious promise to me. और वो जो है कीमती और बड़े वादे मेरी जिंदगी के साथ करता I है। assure you my mind cannot understand. और मैं इस बात का आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरा दिमाग जो है इस चीज को समझ नहीं सकता That through this promise I will be able to share in his divine nature. और कि इन वादों के वसीला से मैं खुदा की इलाही जात में शिरकत कर सकूं। Ladies and gentlemen, we do not understand how great and precious is his promises to us. और बहनों और भाइयों, हम इस बात को नहीं समझ सकते कि उसके कीमती और अजीम और बड़े वादे हमारे लिए क्या हैं। If only we can understand his great and precious promises. और ये बड़ी बात है कि काश हम उसके कीमती और बड़े वादों को If समझ सकें। only we can understand this big and valuable promise. आकाश के हम उसके कीमती और अजीम वादों को समझ सकें That this great God makes to us. कि जो ये अजीम खुदा मेरी जिंदगी से वादे करता All है। I can do is drop to my knees and say thank you God. और हम क्या करते हैं कि गिरकर अपने घुटनों पर आकर हाथ उठाकर खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। Unworthy that I am. और ये जो कि हम किसी काबिल नहीं हैं Undeserving that I am. और किसी चीज के लायक नहीं है। You chose to give me this great and precious promise. और खुदा तूने इस बात को मुमकिन किया कि तू अपने कीमती और बड़े वादे मेरी जिंदगी के And साथ from the करे। bottom of my heart I say thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. और अपने दिल की गहराइयों से मैं इस बात को कहता हूँ कि खुदावन तेरी शुक्रगुजारी है, हम तेरा शुक्र करते हैं। Ladies and gentlemen, we do not know how great is his love to us. और हम इस बात को नहीं समझते कि कितनी अजीम उसकी मोहब्बत हमारी जिंदगियों के His लिए love है। is so great to us. और उसकी मोहब्बत हमारी जिंदगियों के लिए कीमती है। That is why he gives us great and precious promises. और इसीलिए वो हमें कीमती और बड़े वादे देता है। But the Bible then goes on to tell us और फिर खुदावंद का कलाम आगे बढ़कर कहता है about the promise that God gave to Abraham. कि खुदा ने जो अपना वादा इब्राहिम से किया। In Romans chapter 9 verse number 9, और रोमियो 9 बाब की 9 आयत, it says, "For this is the word of promise." रोमियो 9 की 9 आयत में लिखा है For this is the word of promise. कि ये कलाम जो है ये वादे का कलाम है। At this time I will come, और इस वक्त मैं आऊंगा and Sarah shall have a son. और सारा जो है वो हामला होगी। At the promised time I will bring my promise to pass.
और अपने वादे किए हुए वक्त पर मैं आऊंगा और अपने वादे को पूरा करूंगा। To you mothers here who have struggled to have a child, और जो भी यहाँ पर औरत है, अगर उसने एक बच्चे को जो है पैदा करने के लिए अगर उसने मुश्किलें देखी हैं, and you waited and waited and waited, और आपने इंतजार पर इंतजार किया है, and one day you conceived in your womb and a child was conceived inside of you. और एक दिन आपके बदन में जो है आप हामला हुए और आपने उस औलाद को जो है अपने बदन में रिसीव किया। But then you waited and you waited and you waited. और फिर आपने इंतजार किया, Because at the set time that child was born. क्योंकि अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो औलाद इस दुनिया में आई। And when that child was born, और जब वो औलाद, वो बच्चा इस so दुनिया much में of आया, joy entered your life. और फिर जो है इंतहाई खुशी आपकी जिंदगियों में शामिल So हुई, much of joy entered your family. और कितनी निहायत खुशी जो है आपके खानदानों में आई, Because a child was born. क्योंकि एक बच्चा जो है इस दुनिया में आया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because a child was born. क्योंकि एक बच्चा जो है इस दुनिया When में we आया। read about the promise, लेकिन हम खुदावन के वादे के बारे में पढ़ते हैं, which was God's spoken agreement with Abraham. और ये खुदा का जो है, खुदा ने ये बातें, ये वादा इब्राहिम से किया। We read in Genesis 17, और हम पैदाइश उसके 17 बाब में देखते from हैं, verse number 15 to verse number 21. और 15 से लेकर 21 आयत से हम पढ़ेंगे। Then God said to Abraham, Genesis 17:15. Yep. Then God said to Abraham, तब Genesis 17:15, और खुदा ने इब्राहिम से कहा, as for Sarai your wife, सारी जो तेरी बीवी है, you shall not call her name Sarai, उसको सारी ना but पुकारना, Sarah shall be her name, उसका नाम सारा होगा, and I will bless her, और मैं उसे बरकत and दूंगा, also give you a son by her. और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। Then I will bless her, यकीनन मैं उसे and बरकत she दूंगा, shall be a mother of nations. कौमें उसकी नस्ल से होंगी, Kings of peoples shall be from her. और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। What an amazing promise God gave to Sarah. और ये कितना बड़ा जो है वादा खुदा का जो खुदा ने सारा से किया। He said, now Sarah, your name will be changed. और यहाँ पर लिखा है कि सारी तेरा नाम जो है वो बदल जाएगा, And you will have many nations come out of you. और तेरे वसीला से जो है तू कौमों को पैदा करेगी, You shall be the mother of many nations. और तू जो है कौमें तेरी नस्ल से होंगी, And kings shall come out of you. और आलम के बादशाह जो हैं वो तुझसे पैदा होंगे। To all the mothers who are here today, और सारी माएं जो यहाँ पर मौजूद हैं, especially you young mothers, और वो जो यहाँ पर नौजवान माएं हैं, the word of the Lord that came to Sarah, और जो खुदावन का कलाम सारा के लिए आया, he said, from you great things will come. और उसमें लिखा है कि खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तुझ में से जो है वो नस्ल पैदा होगी। When you hold your little child in your hand, जब आप अपने छोटे बच्चे को अपने हाथ में पकड़ते हैं, you must always say to God, और आप जो है खुदा से सिर्फ एक बात कहें, God,
this is a child of promise. और खुदा से कहें कि खुदा ये औलाद जो है ये वादे की औलाद है। I do not know what you're going to do with this child. क्या और खुदा हम नहीं जानते कि तू इस औलाद से क्या But as करेगा। I place my hand on this child, और लेकिन जैसे ही मैं अपने हाथ को इस औलाद पर इस बच्चे पर रखूं I am blessing my child और मैं अपने बच्चे को बरकत दूं so that this child will be great in the things of God. और खुदावन ताकि ये बच्चा जो है तेरे कामों में बड़ा हो, Because you have promised to bless. क्योंकि खुदावन तूने जो है वादा किया है बरकत देने And का। what you bless, no one can curse. और खुदावन जिस चीज को तू बरकत देता है, जिसे तू बरकत दे, So उस पर therefore कोई this लानत नहीं कर child that सकता। you've given me और ये औलाद जो तूने मुझे दी है is a child that will be blessed. और ये बच्चा जो है बाबरकत होगा, Because God spoke to Abraham. क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से कलाम He किया said, surely I will bless you. और खुदा ने कहा कि यकीनन मैं तुझे बरकत दूंगा And multiplying I will bless you. और मैं जो हूँ वो तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। This was the promise that he gave Abraham. और खुदा ने ये वादा जो है इब्राहिम से किया, I will bless you and your child shall be blessed. और मैं जो हूँ तुझे बरकत दूंगा और आगे तेरी औलाद जो है वो भी बरकत I पाएगी। will multiply you and your child shall be multiplied. और मैं जो हूँ वो तुझे बरकत दूंगा कि तू बढ़े और तेरी औलाद और नस्ल आगे बढ़े। Verse number 17. और यहाँ पर 17 आयत में लिखा Then है, Abraham fell on his face and laughed तब इब्राहिम सरनगू हुआ और हंस कर and said in his heart, दिल में कहने लगा, shall a child be born to a man who is 100 years old? क्या 100 बरस के बुढ़े से भी कोई बच्चा होगा? And shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी? Now, Abraham, when he laughed, और इब्राहिम जो है वो इब्राहिम यहाँ पर हंसा he was saying this thing is impossible. और उसने कहा कि खुदा ये काम नामुमकिन है। How can it be possible? और ये कैसे मुमकिन हो सकता है? I am past the age of childbearing. और मैं जो हूँ वो बच्चा पैदा करने की उम्र से निकल चुका हूँ My wife is 90 and she is past the age of childbearing. और मेरी बीवी जो है वो 90 बरस की है और वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। I want you to know when God makes a promise, God keeps a promise. और हम इस बात को जाने कि जब खुदा अपने वादे को करता है तो वो उसे पूरा भी करता है, Because nothing is too hard for God. क्योंकि हमारे खुदा के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, Because nothing is impossible to God. क्योंकि हमारे खुदा के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। God makes a promise, God keeps his promise. खुदा वादा करता है और उसे पूरा करता है। He says, behold, I have blessed him and he will be fruitful. But in verse 21 he says, और but 21 आयत में my लिखा है, covenant I will establish with Isaac, और 21 आयत में लिखा है, लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा whom Sarah shall bear to you at the set time next year. जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। Romans chapter 4 verses 19 to 21 is my favorite scripture. और रोमियो 4 बाब उसकी 19 आयत जो है वो मेरी बहुत मुझे पसंद है। This scripture speaks about Abraham. और वहाँ पर जो है इब्राहिम का जिक्र हमें मिलता I है। pray every one of you in this house today, और मेरी दुआ है कि आज आप में से हर एक जो यहाँ पर मौजूद है, I pray that everyone within the sound of my voice today और मेरी आवाज जहाँ जहाँ पहुँच रही है, हर एक शख्स जो मेरी आवाज को सुन सकता है will have the faith of Abraham. कि वो इब्राहिम जैसा ईमान रखे, Because this is what the word says. क्योंकि ये खुदा का कलाम रोमियो And 4 बाब Abraham, not being weak in faith,
4 बाब और उसकी 19 आयत से यहाँ पर लिखा है, और वो जो तकरीबन He did not consider his own body already dead. तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन, Since he was about 100 years old, क्योंकि वो तकरीबन 100 बरस का था, and the deadness of Sarah's womb. और अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर, Verse number 20 is very, very powerful. और 20वीं आयत जो है वो बड़ी उसमें कुदरत The है। Bible says he did not waver at the promise of God through unbelief, और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, but was strengthened in faith, बल्कि ईमान में मजबूत giving होकर glory to God खुदा की तमजीद की, and being fully convinced और उसने शक ना किया that what God had promised, he was able to perform. क्योंकि जो खुदा ने वादा किया है खुदा उसे पूरा करेगा। Amen. आमीन। You see, there's a thing called double-mindedness. और यहाँ पर जो हम दुनिया में देखते हैं कि 2 तरह के हमारी सोच रखना। Abraham was not double-minded. इब्राहिम जो है उसकी वो किसी बात में कंफ्यूज नहीं था, उसकी 2 सोचें नहीं थी, He did not waver at the promise of God. और वो खुदा के वादों से जो है वो डगमगाया नहीं Through unbelief. और बेईमान ना हुआ। The Bible says, but he was strong in faith, और खुदावंद का कलाम कहता है कि वो ईमान में मजबूत हुआ, giving glory to God, उसने खुदा की तमजीद की, because he knew क्योंकि वो जानता था that what God had promised, कि जो खुदा ने वादा किया है God was able to do. खुदा उसे पूरा करने की कुदरत रखता है। Hallelujah. हालेलुया। Many people lose out और बहुत सारे लोग जो हैं वो हार जाते हैं because they have a wavering mind. क्योंकि उनके दिमाग जो है सोचे डगमगा They जाती are है, double-minded. क्योंकि वो 2 तरह के सोच में उलझे हुए रहते They हैं। believe today, वो आज ईमान रखते and हैं before the sun's gone down, they disbelieve. और सूरज डूबने से पहले जो है उनका ईमान खत्म हो जाता है। They are double-minded. वो जो है वो डगमगाते हैं। With God, we have to be single-minded. और खुदा के साथ जो है हमें पुख्ता सोच रखने की What जरूरत God है had promised, He is able to do. कि जो हमारे खुदा ने वादे किए हैं वो उनको पूरा करने की कुदरत रखता है। How often in our times of prayer, और कितनी मर्तबा जब हम दुआ करते हैं when we are praying, God gives us a promise in our hearts. और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारे दिल में अपने वादों को डालता है, Through His still small voice, He gives us a promise. और वो अपनी उस हल्की सी आवाज में हमसे बात करके हमें वादा देता है। Sometimes when we are reading the Bible, और कभी जब हम खुदा का कलाम पढ़ रहे होते हैं God gives us a promise. और खुदा जो है अपने वादे को हमें देता है, Through His written word, He gives us a promise. और उसके लिखे हुए कलाम के वसीला से वो हमसे वादा करता है, We must not waver at that promise. और हमें उस वादे के लिए डगमगाना नहीं है। If we waver, अगर हम डगमगाएंगे we will lose what God is about to do for us. और हम जो है अगर डगमगाएंगे तो खुदा का वादा जो वो हमसे करने वाला है उसे हम खो देंगे। The word that I bring you today, और आज का कलाम जो मैं आपके लिए लाया हूँ God gave a 100-year-old man कि एक 100 साल के आदमी को and a 90-year-old woman और 90 साल की औरत को a promise. खुदा ने एक वादा किया, Then God brought that promise to pass. और फिर खुदा ने उस वादे को पूरा किया। Why? क्यों? Because our God is a promise keeper. क्योंकि हमारा खुदा वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। I want you to raise your hand. और आइए अपने हाथों को उठाएं And I want you to say, God, और कहे, ऐ खुदा, you are a
promise keeper. ऐ खुदावन तू वादों को पूरा करने वाला खुदा है, And I will not doubt you. और हम कभी भी ऐ खुदावन तुझ पर ऐ खुदावन डाउट नहीं करेंगे, I will put my trust in you. और ऐ खुदावन हम अपना ईमान तुझ पर रखेंगे, I will never be shaken. और हम जो हैं कभी भी ऐ खुदावन डगमगाएंगे नहीं, I will never be swayed. और हम ऐ खुदावन कभी भी अपनी राह से इधर उधर ना होंगे। I trust you, God. हम ऐ खुदावन तुझ पर ईमान रखते हैं, And you will bring it to pass. और ऐ खुदावन तू ही इसे पूरा करेगा। Amen. आमीन। It is so good today to bring you this word. और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज ये खुदा का कलाम आपके लिए लाना। I preach in many different places. और मैं जो हूँ दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जो है खुदा के कलाम को सुनाता And I हूँ, don't preach the same sermon everywhere I go. और सेम जो खुदा का कलाम है मैसेज है सेम नहीं सुनाता हर God जगह। gave me this message for today. और खुदा ने मुझे आज ये कलाम दिया So- आज के इस वक्त के So लिए, I am convinced और इसीलिए मुझे इस बात का यकीन है that someone here today needs to hear that word. कि आज आप में से कोई एक शख्स है जो खुदा के इस कलाम को जिसकी जरूरत है। Someone here today is looking for something from God. और यहाँ पर कोई शख्स जो खुदा से कोई चीज जो है वो देख रहा है, मांग रहा है, The word that is coming to you today, और खुदा का कलाम जो आज आपके लिए है, our God is a promise keeping God. हमारा खुदा जो है वादों को पूरा करने वाला खुदा है। Amen. आमीन।